रात की तारीकी में एक मरतबा फिर से पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस और पाकिस्तान की सिविलियन आबादी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान को मौसर और मुकम्मल जवाब दिया गया। क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। भारतीय एक और तैयारा गिर कर तबाह हो चुका है और उस तैयारे में कोई भी शख्स जिंदा बच नहीं पाया। ईरान में रिजीम चेंज के लिए ऑपरेशन अब शुरू कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी आर्म्ड फोर्सेस को वापस बुलाने के बाद, मुतादिद बेसिस से अपनी आर्म्ड फोर्सेस की नकलो हरकत के बाद, वहां पर दूसरे बहरी बेड़े को पहुंचाने के बाद अब ईरान के अंदर से क्या प्लान बी इख्तियार करने वाले हैं, किस प्लान बी पर अमल दरामद करवाने वाले हैं, इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं वो भी हमारे साथ नाज़रीन मौजूद हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ भारत के दारुल खिलाफा दिल्ली में असम्बली को उड़ाने की बम से धमकी दी गई है। मतलब अब भारतीय दारुल खिलाफा के अंदर मौजूद असम्बलीज भी महफूज नहीं है। ये क्या मामला है, ये क्या माजरा, इस पर भी बात करेंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की जानिब से एक छोटी सी स्टेटमेंट आई है डोनाल्ड ट्रंप के उन तमाम तर इक़दामात के बाद, जिसने अमेरिका के अंदर मजीद खलबली मचा दी है। ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है, इस पर भी बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो, अनफोल्ड पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं रात की तारीकी में हमला करने की कोशिश की गई और इस मरतबा फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान ने खैबर और तीरा के इलाकों पर फायरिंग की और अफगान चौकियों से हमला किया, जिसके बाद पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस ने बड़ा मौसर, बड़ा भरपूर जवाब दिया और चुन चुनकर और खवारिज की पोस्टों को निशाना बनाया। मुतादिद पोस्टें तबाह हो चुकी हैं और मुतादिद इस वक्त हलाकतों की खबरें भी मौसूल हो रही हैं। फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के कारिंदे जो दिल्ली की स्पॉन्सरशिप पर एक मरतबा फिर से रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, सिविलियंस को निशाना बना रहे थे, आर्म्ड फोर्सेस को निशाना बनाने की एक नाकाम कोशिश कर रहे थे, तो उनकी तोपों को, उनकी बंदूकों को बर वक्त कार्रवाई करके खामोश कर दिया गया है। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि इसके साथ साथ अब अगर बात की जाए ईरान के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हमें मौसूल हुई है। ईरान पर हमला करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे बहरी बेड़े को पहुंचाते हैं मशरिक़ वस्ता के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो दूसरा बहरी बेड़ा यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड वो अनफॉर्चुनेटली ख़राब हो चुका है और उसके अंदर कुछ तकनीकी ख़राबियाँ देखने को मिल रही है। उसका सीवरेज निज़ाम जो है उसको ख़राबियों का सामना करना पड़े, जो कि इंतहाई हज़ीमत उठाना पड़ रही है अमरीकी फोर्सेस को। और इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप जो वहाँ पर मुतादिद बेसिस के अंदर अपनी आर्म्ड फोर्सेस को वापस बुला रहे थे, सैकड़ों की तादाद में कतर के अंदर, बहरीन के अंदर जो उनकी एयर बेसिस हैं, तो वहाँ से अपने फौजियों को वापस बुला रहे थे, क्योंकि अमेरिका की जानिब से जो दबाव डालने की कोशिश की जा रही थी ईरान पर, वो मुकम्मल तौर पर प्लान नाकाम हो चुका था। ईरान ने अपना रिस्पॉन्स दे दिया है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची क्या कह रहे हैं? ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ये कह रहे हैं कि हम इसलिए नहीं झुकते क्योंकि हम ईरानी हैं, हमें ये नहीं झुका सकते, हम बिकने वाले नहीं हैं, हम डट कर खड़े होंगे। हमारे साथ ये हथियारों पर, जोरी हथियारों पर डील करना चाहते हैं, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, कोई डील नहीं होगी। हम अपने मफादात की बात करेंगे। अगर हमारे ऊपर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई या हमला करने की कोशिश की गई तो उसके बाद नाज़रीन हम भरपूर जवाब देंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये तमाम तर सूरत हाल देखी कि ईरान झुक नहीं रहा, ईरान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा अपने जोहरी प्रोग्राम पर, ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, तो व्हाट्स द नेक्स्ट ऑप्शन फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? उन्होंने फिर ईरान के अंदर एक मरतबा फिर से एहतजाजों का सिलसिला शुरू कर दिया है। आपने ठीक सुना, जिस तरह पहले रिजीम चेंज करने की बातें की जा रही थी, तेहरान के ऊपर टेक ओवर की बातें की जा रही थी और चंद मुट्ठी भर लोग जो निकले थे सड़कों पर एहतजाज कर रहे थे, एहतजाज जो शिद्दत इख्तियार कर रहा था, इस मरतबा 8 जामियात में तलबा की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया और ईरानी सुप्रीम लीडर और ईरानी जो वहाँ पर खिलाफत है उसके खिलाफ नारेबाजी करवाई गई। सवाल ये है कि क्या ये कामयाब होगा या फिर नहीं होगा? पहले जब एहतजाज हुए थे, पहले जब लोग निकले थे, तो उसके बाद जब ईरानी सुप्रीम लीडर और ईरानी खिलाफत के हक़ में तेहरान की गलियों में लाखों अफराद का समंदर उमड़ कर सामने आया था, उसे सिर्फ एक पैगाम मिला था कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हमारे अंदर से भी अगर ये फितने उठेंगे, सर उठाएंगे, हम उन फितनों को कुचल देंगे। तो दैट्स वेरी क्लियर फ्रॉम ईरान। और ईरान की आवाम जो है वो इस वक्त सिर्फ एक इशारे का इंतजार कर रही है, जिसके बाद उनकी जानिब से मैदान में उतरा जाएगा और अगर उन पर हमला किया जाता है तो फिर इस मरतबा वो पीछे हटने वाले नहीं है। तो ईरान हमें मुकम्मल तौर पर तैयार दिखाई दे रहे हैं। भारत के लिए कुछ बुरी खबरें नाज़रीन। सबसे पहले हमने आपको बताया कि भारतीय तैयारा गिरकर तबाह हो गया और दूसरा फिर भारत के दारुल खिलाफत दिल्ली के अंदर भारत की जो असम्बलीज हैं वो भी महफूज नहीं है। वो क्यों महफूज नहीं है उसका आगे चलकर हम आपको बताएंगे, लेकिन भारतीय तैयारे जिसकी हम बात कर रहे थे
भारत का एक और तैयारा हादसे का शिकार हो चुका है। तेजाज तैयारा तो फ्लॉप हुआ, नाकाम हुआ दुबई एयर शो के अंदर, सबने देखा वो कैसे गिरा। उसके बाद दोबारा एक और तेजाज तैयारा ट्रेनिंग के दौरान वो क्रैश हुआ और अब भारत का एक तैयारा एयर एम्बुलेंस वो गिरकर तबाह हो चुका है। और ये झारखंड के जिला चित्रा में ये तबाह हुआ है, जिसके अंदर कोई भी शख्स वो जिंदा सलामत बच नहीं सका। तो दुख होता है इनको देख के और इन पर तरस भी आता है कि भारत अपनी एविएशन इंडस्ट्री जो है वो इस कदर, उनकी एविएशन इंडस्ट्री डूब चुकी है और इस कदर वो तनकीद का सामना करना पड़ रहा है उनको, इस कदर गिर चुकी है कि भारतीय तैयारे इस वक्त भारतीय तैयारे नहीं है, दे आर बीइंग कॉल्ड एज फ्लाइंग कॉफिन्स। भारतीय तैयारों को फ्लाइंग कॉफिन्स अगर कहें तो ये गलत नहीं होगा, ये बजा होगा, क्योंकि जिस तरीके से भारत की टेक्नोलॉजी है और फिर उनको ऑपरेट करने वाले जो हैं, भारत की मकामी टेक्नोलॉजी की बात करें, तेजाज की बात कर रहे हैं, उनके बाकी तैयारों की बात कर रहे हैं, तो ये अब फ्लाइंग कॉफिन्स बन चुके हैं, जिनके अंदर ना तो उनकी आईएएफ के जो जवान हैं वो महफूज हैं, ना तो उनके अंदर फिर जो मुसाफिर बरदार तैयारे हैं उनके अंदर मुसाफिर भी महफूज नहीं है। अब एयर एम्बुलेंसेस के अंदर भी मरीज महफूज नहीं है। मरीज समेत जितने भी वहाँ पर लोग थे उस तैयारे के अंदर, एयर एम्बुलेंस के अंदर, वो सारे हलाक हो चुके हैं। भारत की अगर नाज़रीन दूसरी बुरी खबर की बात की जाए तो भारत का दारुल खिलाफा भी अब वो इंतहाई हाई अलर्ट पर है। दिल्ली के अंदर एक धमकी मौसूल होती है और ये असेंबली हॉल में एक धमकी जो मौसूल होती है कि असेंबली हॉल को बम से उड़ाने की धमकी ये मौसूल होती है और ये स्पीकर को डायरेक्टली ईमेल के ज़रिए भिजवाई जाती है ये धमकी। और तफ्तीश करने पर पता चलता है कि ये धमकी जो है ये खालिस्तान नेशनल आर्मी से ली गई है और उनकी जानिब से ये दी गई है धमकी भारत को। और भारत की इस जो दिल्ली के अंदर असेंबली है इसको उड़ाने की जो बात की जा रही थी, ये एक्चुअली उनकी जानिब से धमकी मौसूल हुई थी। तो सिचुएशन इस वक्त हाई अलर्ट पर है, सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पर है। इस धमकी से मुताल्लिक इस वक्त तफ्तीश की जा रही है और तमाम तर मामलात देखे जा रहे हैं कि इस धमकी के पीछे कौन था, कौन शख्स था, क्यों ये दी गई, किस तनाजुर में ये दी गई। और इस वक्त भारत के लिए बुरी खबरें हैं। भारत के लिए बुरी खबरें यही हैं कि भारतीय एयरफोर्स पूरी दुनिया में इस वक्त मजाक बन चुकी है। पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस ने जिस तरीके से भारत की स्पॉन्सरशिप पर चलने वाले दहशतगर्दों को जानम हासिल किया है और रात की तारीकी में उन्होंने जो हमला करने की कोशिश की थी और ये मिस एडवेंचर जो बार बार करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनको एक बड़ा वाज़ेह पैगाम मिल रहा है कि चाहे सरहद के इस पार से हमला करोगे, सरहद के उस पार से हमला करोगे, हमारे रिस्पॉन्स एक ही होगा। और इस मर्तबा दिस हैज बीन मेड वेरी क्लियर। दो बातें बड़ी मौसर और बड़े जो है क्लियर कट अंदाज में बताई गई है भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को कि एक भी अब हमला किया गया इस मुल्क के किसी भी शहरी पर तो उनके हैंडलर्स को इस मर्तबा नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे वो जिस मर्जी इलाके में, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। अब उन टारगेट्स को निशाना बनाया जाएगा जहां से वो ऑपरेट हो रहे हैं, जहां से उनको तरबियत मिल रही है, उनके सहूलतकारों को, उनके आलाकारों को, उनके फाइनेंसर्स को। और फिर इसके साथ साथ काबुल के लिए भी एक इस्लामिक सिचुएशन ये है कि काबुल की गवर्नमेंट के होते हुए ये तमाम तर फितने जो सर उठा रहे हैं, जिनके मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा तक कह चुका है कि ये रीग्रुप हो रहे हैं, रीजनरेट हो रहे हैं, तो अगर उन्होंने कोई इक़दामात ना उठाए तो अगला जो निशाना हो सकता है, अगला हदफ हो सकता है, वो काबुल की लीडरशिप भी हो सकती है। तो सिचुएशन ठीक होनी चाहिए, नॉर्मलाइज होनी चाहिए और उसके लिए अफगानिस्तान हैज़ टू डिसाइड समथिंग कि वो इस तरफ खड़े हैं या फिर उन फितनों के साथ चंद डॉलरों की खातिर अपना ईमान बेचने के लिए तैयार। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।